बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे क्वेश्चन है एस चौधरी साहब की तरफ से। उन्होंने पूछा कि स्वीडन में आदमी अपने वालिदैन को किस तरह बुला सकते हैं। नॉर्मल जो पेपर्स रखने वाले हैं जिनके पास ग्रीन कार्ड है स्वीडन का, या पीआर वालों के पास या नेशनलिटी वालों के पास तरीक़ाकार उसका क्या चीज़ है, कितना आसान है। मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत कर दूं कि हर मुल्क में रहने वालों के लिए जो गैर मुल्की तारकीन वतन होते हैं, जो रहते हैं किसी मुल्क में भी जाके, तो उसमें जो चीज़ बेसिकली देखी जाती है कि वो ये देखी जाती है कि वो जो वालिदैन है वो अपनी उस औलाद पे जो दूसरे मुल्क में रह रही है उस पर डिपेंड कितना करते हैं। अब मैं इससे पहले स्वीडन से पहले मैं इटली में रहता था, तो वहाँ पे कानून था जी कि अगर आप फाइनेंशियली आप पे डिपेंड कर रहे हैं और पीछे उनको वहाँ पे संभालने वाला कोई नहीं है, तो आप उन वालिदैन को इटली में अपने साथ बुला सकते हैं। स्वीडन में इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा सिमिलर भी है। डिफरेंट किस तरह है कि स्वीडन में बेसिकली दो चीज़ों को बहुत गौर से देखा जाता है जब वालिदैन को बुलाया जाता है। तो जो सबसे मेन चीज़ यहाँ पे देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि जो आपके वालिदैन है वो सोशली तौर पर आपके साथ कनेक्टेड रहे हैं और रिसेंटली कनेक्टेड रहे हैं, पुराने नहीं, रिसेंटली कनेक्टेड रहे हैं। जब हम सोशली तौर पे बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्हाट्सएप और फेसबुक पे और यूट्यूब पे आपके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब वो आपके साथ फिजिकली आपके साथ रह रहे थे और आपने वो प्रूफ करना होता है उस चीज़ को जाके। सेकेंड चीज़ वो कहते हैं कि जी फाइनेंशियली तौर पर भी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप कि जितने भी आप कमाते हो उसमें से कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा आप वालिदैन को भेजते हैं कि वो उस आमदनी से उनका गुजारा वहां पे होता है, उसके अलावा उनके पास कोई गुजारा नहीं है। अब इसमें ये चीज़ नहीं लिखी हुई इनके कानून में कि जी वहां पे उसका भाई होगा पीछे तो वो वालिदैन को अपने पास रखेगा, बुला सके नहीं बुला सकेगा। लेकिन मेनली तौर पर एम्बेसीज वाले ये ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि वहां पे संभालने वाले उनको है, यहाँ पे वो आपके पास यहाँ पे नहीं आ सकते, प्रॉब्लम बनाते हैं उसमें। तो ये जो बेसिक चीज़ है सोशली और फाइनेंशियली जो कनेक्टेड होते हैं आपके वालिदैन। इसके बाद अगर हम इस चीज़ को साथ लेके चलें तो तीन मुख्तलिफ कैटेगरीज में हम गैर मुल्कियों को तकसीम कर सकते हैं जो स्वीडन में रह रहे हैं, और उनके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। जिनकी उम्र 18 साल से कम हो और वो स्वीडन में रह रहे हो, मेजॉरिटी ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कम उम्री में आके स्वीडन में अजाइलम ले लिया होता है, और जब अजाइलम उनको मिल जाता है तो उनके पास टाइम होता है कि वो अपने वालिदैन को अपने पास बुला ले और उनके वालिदैन उनके पास जल्दी आ जाते हैं। और स्वीडन की गवर्नमेंट इस चीज़ में इनकरेज करती है कि उनके वालिदैन उनके पास आकर रहें, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको वालिदैन की ज़रूरत होती है। और ये मोस्टली पहले 3 महीने पेपर्स मिलने के बाद, अजाइलम मिलने के बाद पहले 3 महीने में वो अपने वालिदैन को अगर अप्लाई कर दे तो वो उसका अप्लाई वालिदैन फ़ौरन आ सकते हैं, और उसमें किसी किस्म का स्वीडन गवर्नमेंट तरफ से ऑब्जेक्शन नहीं होता। ये दुनिया में ह्यूमैनिटी बेस पे और इंसानियत हमदर्दी की बुनियाद पर ये चीज़ की जाती है, और ऑलमोस्ट सब मुल्कों में इस तरह किया जाता है इस चीज़ में जाके। उसके बाद जो कहता हूँ जो नॉर्मल्स पेपर्स जिनके पास स्वीडन के हैं, मैं उसके बाद मैं दो हिस्सों में कैटेगरीज डिवाइड कर रहा हूँ। एक वो लोग हैं जो स्पेन, इटली, यूनान के लॉन्ग टर्म्स पेपर रखने वाले हैं। एक वो लोग हैं जो डायरेक्ट किसी भी तरीके से स्वीडन में आए हैं, यहाँ पे उन्होंने पेपर उनके पास है जो नॉर्मल मसलन पढ़ाई के लिए हैं तो उसके बाद उन्होंने पेपर चेंज कर लिए हैं, डायरेक्ट काम करने के लिए है तो यहाँ में उनको स्वीडन में पेपर मिल गए हैं। उनके लिए जो लोग नॉर्मल पेपर्स में जैसे स्टडी के बाद या वो काम वाले वीज़ों भी स्वीडन में आए हुए हैं, डायरेक्ट आए हुए हैं, उनके लिए अगर वो उनके पास नॉर्मल पेपर है तो समझ लें कि उनको वालिदैन का बुलाना बहुत ही मुश्किल है। मुमकिन है, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है, मुश्किल बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रूव करने पड़ेंगे कि उनको संभालने वाला कोई नहीं है, फाइनेंशियल तौर पर भी है और सोशली तौर पर भी आपसे कनेक्टेड है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। जो लॉन्ग टर्म्स पेपर वाले स्वीडन के अंदर जिन्होंने मूव किया है, इटली से, यूनान से, स्पेन से और पुर्तगाल से और इन मुल्कों से जो लोग यहाँ पे आए हैं, उनके पास सबसे बेस्ट चांस उस वक्त होता है वालिदैन को बुलाने का जब वो यहाँ पे मूव हो रहे होते हैं। जब आप फॉर एग्जांपल आप इटली से, स्पेन से आ रहे हैं,
आपने यहाँ पे आकर स्वीडन में अप्लाई किया कि अब आपके पास लॉन्ग टर्म्स पेपर हैं इटली के, आप स्वीडन में आ रहे हैं, तो उसमें आप अपनी फैमिली को भी साथ लाना चाहते हैं और फैमिली के साथ आप अपने वालिदैन को भी साथ लाना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। 100% गारंटी किसी चीज़ की भी नहीं होती। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि उसी वक्त आपके वालिदैन को भी आपके साथ रहने के लिए पेपर मिल जाए। उसके बाद एक दफ़ा जब आप फैमिली को बुला लें और आप वालिदैन को न बुलाए, तो बाद में जब आप वालिदैन के लिए अप्लाई करेंगे तो वो उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मैंने जिस तरह एक पहले सबसे पहले शुरू में क्या कहा कि सोशली कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी मिसाल मैं आपको एक दूं। आप यहाँ पे 4 साल से रह रहे हैं और अब आपने सोचा जी कि आप वालिदैन को बुला रहे हैं, तो वो टाइम पीरियड जो 4 साल आपने अकेले वालिदैन से गुजारा, आप सोशली तौर पे कनेक्टेड नहीं है वालिदैन के साथ, तो ये टाइम थोड़ा सा लंबा। लेकिन अब जब आप स्वीडन इटली से मूव होकर यहाँ पे आ रहे हैं तो फौरन आप बुला रहे हैं, तो इस सोशली कनेक्शन के बारे में इतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा। अगली चीज़ आती है कि अगर आपके पास PR है स्वीडन की, और या फिर आपके पास पासपोर्ट आ गया, आपने स्वीडिश नेशनलिटी ले ली है, PR के मुतालिक भी सेम चीज़ है, उतना ही थोड़ा सा डिफरेंट है और मुश्किल है जितना बाकी कैटेगरीज के लिए है। सिर्फ ये शो करता है कि अब आपने मुस्तकिल यहीं पे रह रहे हैं, यहीं पे आपने ठिकाना बना लिया है, और आपके लिए वालिदैन को बुलाना वो उसी तरह मुश्किल है जिस तरह बाकी कैटेगरीज के लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास स्वीडिश पासपोर्ट है, फिर कुछ जद्दोजहद करने के बाद आप वालिदैन को बुला सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको शो करना होगा फाइनेंशियली तौर पे, सोशली तौर पे आप शो मुमकिन इतना ज़्यादा ना कर सकें, लेकिन आप ये कह सकते हैं स्वीडिश गवर्नमेंट को कि आपके वालिदैन दुनिया में अकेले इस वक्त, इनका कोई भी नहीं है और हर चीज़ से हटके और सिर्फ आप पे डिपेंड कर रहे हैं और आप इनको बुला रहे हैं। प्लस आप इस बात की गारंटी भी देते हैं कि जब ये लोग यहाँ पे आएंगे ये स्वीडन की इकानमी पे बोझ नहीं बनेंगे, ये इनसे वजीफा नहीं लेंगे, ये ओल्ड एज की पेंशन नहीं लेंगे, इनसे जो मेडिकल सिस्टम है स्वीडन वालों का कि फ्री मेडिकल सिस्टम भी, वो उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। आप वालिदैन का सारा खर्चा आप खुद उठाएंगे। मेरे क्लास फेलो था, तो उसने अपने वालिदैन को बुलवाया इंडिया से। जब वालिदैन उसके आए तो उन्होंने भी उससे ये जमानतें मांगी, लिखी चीज़ें मांगी कि आप हमें कन्फर्म करें कि वालिदैन का जितना भी मेडिकल खर्चात आएंगे आप पर्सनली खुद देंगे। स्वीडिश गवर्नमेंट ना मेडिसिन देगी, ना ऑपरेशन के पैसे देगी, ना किसी और चीज़ के पैसे देगी, क्योंकि स्वीडिश गवर्नमेंट मुताबिक वो सारी जिंदगी उन्होंने बस इंडिया में की थी और यहाँ पे अब वो आ रहे हैं तो वो स्वीडिश की गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक बोझ है। स्वीडिश गवर्नमेंट वो बोझ नहीं उठाना चाहती, तो इसलिए ये चीज़ें स्वीडिश गवर्नमेंट को बताना बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। जो फिर मैं रिपीट पहली चीज़ में आता हूँ, सोशली तो और फाइनेंशियली तौर पर, उसमें आपको एक मिसाल दूँ। अगर यहाँ पे आप माइग्रेशन वालों की वेबसाइट्स पे जाएं तो उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, उन्होंने मिसाल दी हुई एक छोटी सी स्टोरी बना के, मैं वो स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ, आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। कि यहाँ पे एक फैमिली रह रही है 10 साल से, उनके पास स्वीडन के परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, PR जिसको बोलते हैं। उनके वालिदैन रह रहे हैं दूसरे मुल्क में, सर्बिया में। पहले तो वालिदैन थोड़े ठीक सेहत वाले थे, अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि वो अपने काम खुद कर नहीं सकते, और वो वालिदैन पिछले 10 साल से, ये जो कपल यहाँ पे रह रहा है जोड़ा स्वीडन के अंदर, फाइनेंशियली तौर पे इनके ऊपर डिपेंडेंट थे। ये लोग हर महीने उनको तनख्वाह भेजते थे, उस तरह से उन वालिदैन का गुजारा हो रहा था। लेकिन चूंकि अब वो वालिदैन इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने काम नहीं कर सकते, उनको अब औलाद की ज़रूरत है कि वो औलाद उनकी खिदमत करे ताकि वो ज़िंदगी बाकी आराम से बसर कर सके। तो इस जोड़े ने अप्लाई किया उनके लिए, यहाँ से उनके पेपर अप्रूवल हुए, वहाँ पे फिर गए, सर्बिया में गए, वो लोग वालिदैन एम्बेसी में जाकर उन्होंने इंटरव्यू दिया तो एम्बेसी ने उनके पेपर रिफ्यूज़ कर दिए। रीज़न क्या लगाई कि 10 साल से उनके वालिदैन अकेले रह रहे थे, 10 साल से ये जुड़ा वालिदैन के बगैर रह रहा था। ये दोनों फैमिलीज, ये अब सेपरेट फैमिली है, ये सोशली तौर पर, माशरती तौर पर दो मुख्तलिफ ख़ानदान हैं, इनका आपस में वो कनेक्शन नहीं है जो फैमिली का कनेक्शन होना चाहिए। इसी बात की मिसाल है कि मैंने बताया जब आप लॉन्ग टर्म इटली से आते हैं या स्पेन से आते हैं
तो अगर आपने वालिदैन को बुलाना है तो अपने बीवी बच्चों के साथ अपने पेपरों के साथ फ़ौरन ही वालिदैन का लिख दें। पॉसिबिलिटी है, 100% गारंटी नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि आपके वालिदैन उस दौरान आ सकते हैं। ये जो सोशली डिस्टेंस वाला कनेक्ट चीज़ें हैं, ये फाइनेंशियली वर सपोर्ट, इस पे इतने ज़्यादा क्वेश्चन उस वक्त नहीं होंगे। और मेरी दुआ है आप सब लोग वालिदैन के साथ रहें, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया, थैंक यू।